हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ 13 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसका अभ्यास कार्य हमारा रह गया था, इसे हम पूरा करने जा रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है जो भाग है, एक नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, कुछ राष्ट्रभक्त कैसे होते हैं। नेताजी ने कौन सी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। आज़ादी के बारे में नेताजी का क्या विचार था। और चौथा क्वेश्चन है, इसमें चौथा प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने नेताजी को नज़रबंद क्यों किया। तो इन सभी के जो उत्तर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें पहला है, कुछ राष्ट्रभक्त कैसे होते हैं, जो अपना पूरा जीवन देश के नाम कर देते हैं। ऐसे कुछ राष्ट्रभक्त होते हैं। नेताजी ने कौन सी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो ये है इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS की परीक्षा में। तीसरा है, आज़ादी के बारे में नेताजी का क्या विचार था। उनका विचार था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसको जीतना पड़ता है। और चौथा था जो अंग्रेज सरकार ने नेताजी को नज़रबंद क्यों किया, क्योंकि नेताजी की गतिविधियों से वो परेशान थे, इसलिए नेताजी की गतिविधियों से परेशान होकर। उसके बाद भाग 2 देखिए, यहाँ पर हैं सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी कि पठान, देश, परीक्षा, क्रांतिकारी और वकील में से आपको सही जो शब्द है चुनकर वो इन खाली स्थान में, रिक्त स्थान में भरना है। तो इनमें पहला है, इनके पिता श्री जानकी दास जी उस समय के सुप्रसिद्ध क्या थे। तो यहाँ आएगा वकील थे। दूसरा है, नेताजी जन्म से ही खालिस्तान विचारों के पक्के देशभक्त थे। तो यहाँ पर आएगा क्रांतिकारी विचारों के पक्के देशभक्त थे। तीसरा है, उस समय इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा, यहाँ आएगा परीक्षा पास करना बहुत ही कठिन कार्य था। और चौथा है, इन्होंने ब्रिटिश सरकार का सेवक बनने की बजाय देश का सेवक बनना बेहतर समझा। तो यहाँ पर आएगा देश। ठीक है। चौथा है, वे एक पठान का वेश बनाकर वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर आएगा पठान। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला है, नेताजी को कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका उत्तर है, कॉलेज के एक प्रोफेसर ने भारत माता की शान में कुछ अपशब्द कह दिए। ठीक है। नेताजी यह सब सहन नहीं कर सके और उन्होंने उस अंग्रेज प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। इसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 6 है हमारा, नेताजी बंगले से बाहर कैसे निकले। तो इसका है, वे एक पठान का वेश बनाकर वहाँ से निकल गए। तीसरा है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैसे की। तो नेताजी जर्मनी में हिटलर जैसे नेताओं से मिले, उनकी मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। फिर चौथा है, नेताजी की मृत्यु का क्या कारण माना जाता है। तो देखिए नेताजी की मृत्यु का कारण हवाई दुर्घटना मानी जाती है। इसके बाद देखिए भाग 4 है, निम्नलिखित तिथियों का घटनाओं के साथ सही मिलान कीजिए। तो सन 1897, फिर 1902, 1913, 1919 और 1945 सीरीज वाइज आपको बताने की किस किस तिथि को क्या हुआ। तो सन 1897 को क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सन 1902 में क्या हुआ था, उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया था। और सन 1913 में उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने मैट्रिक 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। ठीक है ना, यानी कि मैट्रिक 10वीं की परीक्षा पास करना। और फिर 1919 में उनके साथ में क्या हुआ था, वो गए इंग्लैंड। 1919 में इंग्लैंड गए और 1945 में हवाई जहाज़ की दुर्घटना उनके साथ हुई, यानी कि उसमें उनका देहांत हुआ या नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में हम कह नहीं सकते, तो वो हुआ था। उसके बाद देखिए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, प्रोफेसर ने किसकी शान में अपशब्द कहे। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गांधी जी, गवर्नर, भारत माता और नेताजी। तो यहाँ पर आपको सही शब्द चुनकर अपने आप ये कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जो दूसरा है वो है, नेताजी किनके विचारों से असहमत थे, पिताजी, सरकार, गांधी जी या हिटलर। तो इनमें से आपको बताना है कि सही जो आंसर है वो कौन सा है। तीसरा है, जय हिंद दिल्ली चलो फौजियों को यह नारा किसने दिया, गांधी जी ने, ब्रिटिश सरकार ने, नेताजी ने या प्रोफेसर ने। तो इसका भी आपको सही जो आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास हैं ग्रामर से, व्याकरण से रिलेटेड संबंधित वर्क। इसमें पहला है देखिए, एक उपसर्ग का कार्य भी करता है, जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि किसी शब्द के आगे जो अक्षर या जो वर्ण लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, या कोई शब्द भी हो सकता है वो।
तो जैसे कि सहमत के आगे हमने ए लगाया तो ये बन गया असहमत। जो ए यहाँ पर लगा है ये क्या है, उपसर्ग का काम है। तो सहमत का मतलब किसी चीज में एग्री हो जाना और असहमत का मतलब है डिसएग्री हो जाना, ठीक है ना, किसी चीज को मानने से मना कर देना। तो ये असहमत। तो दोनों में देखो ए लगाने से कितना फर्क आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं नीचे, इनमें आपको ए उपसर्ग जोड़ना है और नए शब्द बनाने हैं। तो ये काम आप लोगों के लिए है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको इसका करा देता हूँ। जैसे कि खंड है, ठीक है ना, खंड यानी कि कोई टुकड़ा भी या ब्लॉक हम कह सकते हैं, और एक हो जाता है अखंड यानी कि जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ए लगा देना, अखंड बन जाएगा। ऐसे ही ज्ञान, धर्म और समर्थ का आपको खुद करना है। इसके बाद है सातवां जो हमारा, उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है राष्ट्रभक्त यानी कि राष्ट्र का भक्त। ऐसे ही गंगा तट, राष्ट्रपति, पूंजीपति, श्रमदान और प्रेम सागर, इसका भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसमें आपको कारक का इस्तेमाल करना है जो कि हमने व्याकरण में आपको पहले भी कराया है। जैसे कि एक दूसरा मैं पहला आपको करा देता हूँ, गंगा तट यानी कि गंगा का तट, गंगा का किनारा, ठीक है। राष्ट्रपति, तो यहाँ पर आपको राष्ट्र का पति नहीं लिखना है, ठीक है ना, राष्ट्र का पति ये नहीं लिखना है, बल्कि क्या करना है, जो राष्ट्र का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ठीक है ना, देश का मुख्य व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं। ऐसे ही पूंजीपति, श्रमदान और प्रेम सागर का आपको खुद करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र चिपकाइए व उनसे संबंधित अपने विचारों को 5 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको एक अच्छा सा उनका सुंदर सा चित्र आपको चिपकाना है, वो कहीं से भी मिल जाएगा या फिर आप बना सकते हैं चित्र को देखकर, ठीक है ना। जैसा कि हमें इसमें बुक में भी हमें दिया हुआ है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो आप इसमें से भी देखकर इसे बना सकते हैं। उसके बाद इनके बारे में कोई भी आप 5 बातें, चाहे आप किताब में से देखकर ही लिखें, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।